समय सर्वोपरि। पर भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां समय थम जाता है। और यहाँ महादेव बसते हैं, ऐसे रूप में जहां ना ही उनका आरंभ है ना अंत। यहाँ वो हर भक्त के दुख को अपने भस्म में समा लेते हैं और हर प्रार्थना को अपने डमरू की गूंज बना देते हैं। स्वागत है आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर। इंदौर से कुछ 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि उज्जैन के महाकाल नगरी में कोई भी काम महादेव की मर्जी के बिना नहीं होता, यानी आप आएंगे भी उसकी मर्जी से और जाएंगे भी उसकी मर्जी से। उज्जैन यानी अवंतिका नगरी यानी उज्जैन। महाभारत के कई खंडों में इसका वर्णन मिलता है। मालवा की धरती पर स्थित उज्जैन ये प्राचीन भारत के 4 महानगरियों में से एक है और माना जाता है कि शिवजी के त्रिशूल पर बसा हुआ है। उज्जैन केवल धर्म और संस्कृति का केंद्र नहीं था, बल्कि एक समृद्ध व्यापारिक नगरी थी। गुप्ता साम्राज्य के दौरान पाटलिपुत्र के बाद ये उनकी दूसरी राजधानी थी। 13वीं शताब्दी में मुगलों ने इस नगरी को भारी रूप से नष्ट किया, लेकिन बाद में मराठा साम्राज्य ने इसकी गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित किया। समुद्र मंथन के बाद गरुड़ जब अमृत का कुंभ ले जा रहे थे, तब उनमें से कुछ बूंदें धरती पर 4 जगह पर गिरी। अब इन 4 जगह पर आज कुंभ मेला मनाया जाता है। उन्हीं में से एक है उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी है और वे यहाँ सर्वश्रेष्ठ है, पर इस पवित्र स्थल के एक क्षेत्रपाल भी है, तो परम तत्व तक पहुँचने से पहले उनकी अनुमति लेना उचित होता है। चलिए फिर हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं श्री काल भैरव मंदिर से। काल भैरव मंदिर तांत्रिक साधनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसी वजह से यहाँ एक अत्यंत रोचक परंपरा देखी जाती है। इनमें से कई प्रथाओं का प्रतीकात्मक रूप में ही पालन होता है। भक्तों द्वारा भगवान को 5 तांत्रिक सामग्रियों का अर्पण किया जाता है: मद्य, मांस, नींद, मुद्रा और मैथुन। मैं पिछले साल जब आई थी तब यहाँ कई सारे वाइन शॉप्स हुआ करते थे काल भैरव मंदिर के जस्ट बाहर। इस बार सारे हटा दिए गए। भैरव तामसी देवता है, यानी उनकी पूजा भी तमस अवस्था से की जाती है। इसीलिए मंदिर में मदिरा पान सुबह और रात के आरती के बाद किया जाता है। कहते हैं भैरव जी को मदिरा चढ़ाने पर वो अपने आप गायब हो जाती है। वो कैसे, ये आज भी एक रहस्य है। महाकालेश्वर के बारे में स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। वराह पुराण के अनुसार महाकालेश्वर को पृथ्वी के मध्य बिंदु यानी नाभि स्थल पर स्थित माना गया है। महाकालेश्वर शिवलिंग स्वयंभू है, स्वयं धरती के अंदर से निकला हुआ, और इसीलिए यहाँ शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय के पार होकर भी समय पर नियंत्रण करे।
महाकालेश्वर का एक और अनोखा रूप है यहाँ का दक्षिण मुखी शिवलिंग। पूरे भारत में ये 2 में से एक ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की तरफ मुख करके स्थापित है। इस स्थिति का अर्थ है जिसका काल पर नियंत्रण हो, वो महाकाल। ये मंदिर 6वीं शताब्दी में कुमार सेना ने निर्मित किया था, मगर आज जिस रूप में हम इस मंदिर को देखते हैं वो 18वीं शताब्दी में बाजीराव पेशवा एक के दौरान उनके मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने स्थापित किया है। इसीलिए मंदिर का वास्तुशिल्प भूमिजा, मराठा और चालुक्य शैलियों का सुंदर संयोजन प्रस्तुत करता है। इस मंदिर में कुल 5 मंडप है और हर एक मंडप पर एक देवता बसे हैं। यहाँ की एक रहस्यमय बात है, बाबा महाकाल को इस नगरी का राजाधिराज माना जाता है। कहते हैं कि एक नगरी में 2 राजा नहीं हो सकते, तो ना ही कोई मंत्री ना ही कोई राजा यहाँ रात गुजार सकता है। जो सत्ता में हो और यहाँ रात गुजारे, देखा गया है कि उसकी सत्ता चली गई है। इतिहास गवाह है, हमने कई बार ये सच होते हुए भी देखा है। महाकाल की एक प्रचलित प्रथा है जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की भस्म आरती प्रत्येक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध कंडे का शुद्धिकरण करके उसके भस्म से ये आरती होती है। पता है महादेव को भस्म क्यों चढ़ाते हैं? मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनी। सती शिव जी की अनन्य भक्ति। जब दक्ष के यज्ञ के दौरान उनका बहुत अपमान हुआ, उन्होंने स्वयं को यज्ञ में समर्पित कर दिया और शिव का रूप विकराल हो उठा। उनके क्रोध से वीरभद्र का जन्म हुआ, जिन्होंने दक्ष की हत्या की। फिर विरह से भरे शिव जब वहां पहुंचे, उन्होंने सती के पार्थिव को अपने कंधे पर उठाया और सती के भस्म से ही उनका तांडव शांत हुआ। महाकाल की नगरी सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो इसे एक संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र बनाते हैं। यहाँ स्थित हरसिद्धि माता मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ सती की कोनी गिरी। मंदिर में स्थित दीप स्तंभ प्राचीन कला और भक्ति का प्रतीक है, जो संध्या के समय प्रज्वलित किया जाता है और एक मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित है राम घाट, जहाँ भक्तों द्वारा स्नान करना पुण्य प्रदायक माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान ये स्थान लाखों भक्तों से भर जाता है। यह है महर्षि संदीपनी जी का आश्रम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। माना जाता है कि सिर्फ 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 64 विद्याओं पर महारती प्राप्त की थी। प्राचीन काल में उज्जैन को भारत का ग्रीनिच माना जाता था। यहीं से भारत का 0 लॉन्जिट्यूड पास होता था। यहाँ स्थापित वेधशाला से समय और दिशा का मापन हुआ करता था। आज भी कुछ 300 साल पुराने यंत्रों से यहाँ से ग्रहों की गति पता चलती है। हमने महाकालेश्वर के सिर्फ इतिहास को नहीं, हमने इसके भाव और जादू को महसूस किया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये समय का एक द्वार है जिसके उस पार शिवजी स्वयं विराजमान है। अगर आपने महाकालेश्वर के दर्शन नहीं किए तो एक बार जरूर आइएगा, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। और अगर आ चुके हैं तो वापस एक बार आइए, क्योंकि शिवजी के दरबार में हर बार एक नया अनुभव मिलता है। ओम नमः शिवाय।